हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। शानदार तरीके से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत समय बाद टेस्ट लेने के मूड में आया हूँ। तो आज आपका टेस्ट रहेगा CHSL वाला। ऑनलाइन टेस्ट है, CHSL ऑनलाइन टेस्ट। कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम नंबर्स को स्कोर करने की और याद से इन सवालों को प्रॉपरली रिलैक्स वे में ट्राई करना। अगर नहीं हो पाते अटेम्प्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये मत सोचना कि यार मेरे कम नंबर हो रहे हैं और ये जो बोर्ड पर ज़्यादा लोग सवालों के जवाब दे पा रहे हैं मैं नहीं दे पा रहा। ठीक है, आपको किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए उसकी तैयारी कैसी है, आपको केवल अपने आप से मतलब होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में ही होली की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, माता रानी ऐसा करे कि अगली साल जब आपकी होली का त्यौहार वापस आए तो आप सभी लोगों की सरकारी नौकरी लग चुकी हो। मगर एक शर्त है, अगर आप चाहते हैं ये मनोकामना या फिर ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे तो प्लीज़ प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए। ज़ोर मत माना करिए पढ़ाई को कि यार मुझे ज़ोर आ रहा है, यार मुझे आलस आ रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगा। सर ये आदतों को छोड़िए। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज़ को दिल से पाना तो उसके लिए प्रयास भी ना दिल से करना पड़ता है, आत्मा से करना पड़ता है। ऐसा नहीं देखेंगे यार कल देखेंगे, कल क्यों देखेंगे सर, आज ही देखिए। मैं सच बता रहा हूँ यार, आने वाला समय ना बहुत कठिन होने वाला है। उस कठिनाई को अभी से ही समझिए, उस परिस्थिति को पहले ही आंक लीजिए ताकि बाद में जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लास को एक बार लाइक कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए। और तुम्हारा जो वो पार्ट 2 है ना उसका स्पोर्ट्स वाला, वो कल आ जाएगा तो उसके लिए आप परेशान मत होना। स्पोर्ट्स वाला पार्ट 2 तुम्हें कल करवा दूंगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कल ही। ठीक है, कल मतलब होली वाले दिन तुम्हारा रात 8 बजे स्पोर्ट्स वाला पार्ट 2 रहेगा। तो याद से उस पार्ट 2 में भी ज्वाइन कर लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर? क्लास को एक बार शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। इंटरेक्शन मेरी तुम्हारे साथ हमेशा होती है, माना कीजिए तुम्हारे सामने ही बैठा हूं, तुम्हारे दोस्त की तरह, तुम्हारे भाई की तरह और तुम्हारे मेंटर की तरह। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 31 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, है पहला ही सवाल ये। क्लियर? पहला ही सवाल है, मेरी PDFs पूरी नहीं हो पाती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो पहला सवाल है, पन्ना नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? सर बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही हल्का, बहुत ही साधारण सा सवाल है कि पन्ना नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है। इस सवाल को डील जब आप करेंगे तो उस क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना, रानी कमलापति वाला। ठीक है, रानी कमलापति, भोपाल, झरोका सभी याद है। 13 राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों में, वो भी आपको याद होगा। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है। क्लियर? पन्ना नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? सर पन्ना नेशनल पार्क भारत में मध्य प्रदेश में मौजूद है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रहेगी। भोपाल में 8 मार्च मतलब जिस दिन वुमेंस डे मनाते हैं उस दिन से शुरू किया गया है झरोका। ठीक है, झरोका का संबंध किससे है? हैंडक्राफ्ट से है झरोका का संबंध, हाथ से बनी हुई वस्तुओं का संबंध है झरोका से। क्लियर? साथ साथ याद रखना कल्चर और वो अपना कल्चर और इसके अलावा दूसरी मंत्रालय जो रहेगा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा मिक्स ये एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है झरोका वाला। इसको कई बार आपको समझा दिया है, मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जाएगा झरोका, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर? सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है। पन्ना नेशनल पार्क के बारे में सवाल था, सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सवाल है कि ये जो ग्लोबल पब्लिश रिपोर्ट है ना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम कौन करता है? चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम कौन करता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए शानदार तरीके से। मैक्सिमम छात्र छात्राओं को जोड़ने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी इस क्लास में और इस ऑनलाइन टेस्ट में जो कि CHSL वाला है उसमें जुड़ पाएँ। साथ साथ गुजिया वुजिया खाइए भाई, मज़े लीजिए ज़िंदगी के मज़े भी, मतलब इस प्रकार से मिठास घोलिए अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी मिठास ही घोलने का काम कीजिए। ठीक है ना, कड़वाहट मत घोलिए भाई, वैसे ही इंसान बहुत परेशान है इस दुनिया में। तो कोशिश किया कीजिए कि किसी को आप खुशी दे सको तो वो खुशी देने की कोशिश कीजिए। गम वैसे ही बहुत है यार इंसानों के जीवन में, सच में बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सवाल है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इसे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? सवाल का सही जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसका नाम कौन सी रिपोर्ट है? वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द नागा अर्जुन सीर सलेम डैम, द नागा अर्जुन सीर सलेम टाइगर रिजर्व भारत में कहां पर मौजूद है? नागा अर्जुन
श्री सलेम टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर कर्नाटका। क्लियर? क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कीजिए, सभी लोग फटाफट से सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। CHSL ऑनलाइन टेस्ट है तुम्हारा आज, कल तुम्हारा पार्ट 2 रहेगा स्पोर्ट्स वाला। मैं बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स वाला तुम्हारा पार्ट 2 रहेगा होली वाले दिन रात 8 बजे। सुबह होली वोली खेल कर सारे फ्री हो जाते हैं, शाम तक ऑलमोस्ट सभी फ्री हो जाते हैं, तो रात 8 बजे टाइम फिक्स कर लीजिए। कल तुम्हारा स्पोर्ट्स वाला पार्ट 2 रहेगा, उसको प्लीज़ याद से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? ये जो नागार्जुन सीर सेलेम टाइगर रिजर्व है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर कर्नाटका। देखिए हम सभी लोग जानते हैं बहुत सारे राज्यों में इस समय चुनाव भी हुए हैं, तो चुनावों वाले राज्यों को भी याद रखना है, कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री बन रहा है उसको भी हमें याद रखना है, किस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त करी हैं उसको भी हमें याद रखना है। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए जवाब दीजिए, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर कर्नाटका। चलिए सर फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर कर्नाटका। क्या है सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का एकदम सही और एकदम सटीक आंसर है। नागार्जुन श्री सलम टाइगर रिजर्व भारत में आंध्र प्रदेश में मौजूद है। अच्छा सवाल है। हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि जो चाइना है ना, चाइना ने बहुत सारे आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों का नाम बदल दिया था, इसीलिए आंध्र प्रदेश न्यूज़ में भी रहा है। तो ये भी याद रखना, इस प्रोस्पेक्टिव से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश में आपको पिन वैली मिल जाएगी, साइलेंट नहीं, पिन वैली। क्लियर? इसके अलावा असम इंपॉर्टेंट रहता ही है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, और कर्नाटका से संबंधित भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वृंदावन पार्क कहाँ पर मौजूद है, तो कर्नाटका में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? ये जो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है, ये कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से सवाल का जवाब दीजिए शानदार तरीके से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर मौजूद है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर छत्तीसगढ़ में? चलिए, ये सभी राज्य कहीं ना कहीं खुद ही न्यूज़ में बने हुए हैं इस समय, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं राज्य न्यूज़ में है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो या फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। राज्य कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत सारे चांसेस बनते हैं एग्जाम में सवाल पूछे जाने के, और इसी प्रकार से आपको चीज़ों को डील करना होगा। सवाल का सही जवाब केरल है। केरल के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, केरल के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या रहेगा? पिनारियन विजयन यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। सवाल का सही जवाब केरल है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। कुमारन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर मौजूद है? ये पक्षी अभ्यारण्य मौजूद है अपना केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द पनम्बर पोर्ट लोकेटेड? भारत में किस भाग में पनम्बर बंदरगाह मौजूद है? अगर आप अल्फा वाले छात्र हैं तो आपको जब पोर्ट नज़र आएगा ना, तो आपको स्पेस नज़र आना चाहिए, ठीक है। एक तो बंदरगाह हो गया, हम बात कर रहे हैं स्पेस पोर्ट की। स्पेस पोर्ट मैंने आपको पढ़ाया था, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, सतीश धवन, वो कहाँ पर है भारत में? इस प्रकार से आपको 3 मैंने पढ़ाए थे, वो तीनों ही आपको याद होने चाहिए। अल्फा वाले जो अपने एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी हैं वो भी क्लास लेने के लिए आते हैं, ये रिवाइज करते चलिए सर चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, जैसे सुपर को की अगर हम बात करें, सुपर को पाकिस्तान स्थापना की गई थी 1961 में, 1961 में। स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की सुपर को, कहाँ पर मौजूद है? मौजूद है कराची में। सबसे पहले कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया था? बद्रा-1। कब लॉन्च किया था? 1990 में। किस देश की मदद से? चाइना की मदद से, ठीक है। चाइना ने कब बनाया CNSA? मतलब चाइना का जो CNSA है स्पेस एजेंसी, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में, 1993 में, और महीना था अप्रैल का, ठीक है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975, 1975। सिसरो, इसरो नहीं सिसरो। सिसरो की अगर हम बात करें तो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला, स्थापना की गई थी 1916 में, हेडक्वार्टर कैनबरा में मौजूद है। अगर CNSA मतलब चाइना वाले की बात करें, उसका हेडक्वार्टर हैंदान डिस्ट्रिक्ट और बीजिंग में मौजूद है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। साथ साथ अगर भारत इसरो की बात करें तो 1969 फादर ऑफ भारत के मतलब स्पेस के जनक के बारे में अगर हम बात करें तो विक्रम साराभाई, ठीक है ना।
साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था, चाहे वो हो नासा के बारे में। नासा की स्थापना की गई थी कब? 1958 में। और अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी था। अपोलो 11 मिशन 20 जुलाई 1969। सबसे पहले किसने कदम रखा चांद पर? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में हमने पढ़ा। क्लियर? ये सभी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह। जूनो मिशन हो चाहे जुपिटर वाला, कैसिनी हो चाहे सैटर्न वाला। इसके साथ अगर भारत की बात करें तो हमने पढ़ा था अपना जो सन का मिशन था, ठीक है, उसके बारे में। मार्स मिशन 2 करा जा रहा है, उसके बारे में। भारत की सबसे पहली टेलीकम्युनिकेशन नहीं, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कौन सी थी? कल्पना 1। इसके बारे में भी हमने पढ़ा। कल्पना चावला जी की जिस रॉकेट में डेथ हुई थी स्पेस मिशन में, उसका नाम कोलंबिया था। इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है सर थ्योरी में। 3 दिन पढ़ाया आपको स्पेस, तो एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए स्पेस के संदर्भ में। सवाल यहाँ पर है, पनम्बर पोर्ट भारत में कहाँ पर मौजूद है? अल्फा वाले रिजल्ट चाहिए, और भाई यूट्यूब वाले छात्रों तुमसे भी रिजल्ट चाहिए। तुम्हें भी एक अलग प्रकार से चीज़ों को डील करवाया जाता है। आज केवल टेस्ट ले रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हारा भी एक फिक्स टॉपिक रहता है कि आज ये टॉपिक, आज ये टॉपिक, आज ये टॉपिक, फिक्स टॉपिक चल रहे हैं तुम्हारे भी। अगर आप सोच रहे हो अल्फा वाले भी यहाँ क्लास लेने आ रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है क्लास भी, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है कर्नाटका। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? कर्नाटका अगर हम बात करें तो साउथ मतलब दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका ही है। कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर मतलब बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थापना हुई थी इसरो की। इसरो के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है हमने कल, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल है मोगादिशु। मोगादिशु इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मोगादिशु किस देश की राजधानी है? और अगर साथ साथ हम और स्पेस की थोड़ी बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था क्यूरोसिटी के बारे में। क्यूरोसिटी जो रोवर है, किस क्रिएटर की, मतलब मार्स पर भेजा गया था ये रोवर, किस क्रिएटर की खोज करने के लिए? तो वो क्रिएटर था गेल क्रिएटर। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था एक और परसीवेरेंस, ठीक है। परसीवेरेंस में हमने पढ़ा था कि किसकी खोज के लिए उसे भेजा गया है? मार्स पर एक क्रिएटर की खोज के लिए भेजा गया है, अध्ययन करने के लिए। कौन सा क्रिएटर था? Z0 क्रिएटर। क्लियर? इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मार्स पर जो हेलीकॉप्टर उड़ा उसका नाम क्या था? इनग्यूनिटी था उसका नाम। तो ये सभी चीज़ें अपने पेड बैच में मैंने आपको करवाई हैं। और सर हमने तो यही सवाल पढ़ा था आज तक कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गैगरिन था। मैंने पढ़ाया स्पेस वॉक करने वाला पहला कौन था? स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला कौन थी? और वो स्टालिना करके वो नाम था ना, श्वेतलाना। श्वेतलाना याद आ गया, देखो अब यहाँ पे, कल याद नहीं आ रहा था, अल्फा वालों को याद होगा। तो श्वेतलाना, स्पेस में जाने वाली पहली महिला का नाम श्वेतलाना, ठीक है। 2 महिला जो सबसे पहले भेजी गई यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कल डील करे थे, पॉइंट्स में डील करे थे, ये याद होने चाहिए तुम्हें। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना तुम्हारा, भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मोगादिशु किस देश की कैपिटल है? मोगादिशु किस देश की राजधानी है? मोगादिशु कैपिटल रहेगी सर सोमालिया की। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है सोमालिया। इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द रोहतांग पास सिचुएटेड? बहुत बेसिक सवाल है, जवाब दीजिए। रोहतांग दर्रा भारत में कहाँ पर मौजूद है? जहाँ पर आपको पिन वैली मिल जाएगा, जहाँ पर आपको अटल टनल मिल जाएगी सर, जो सबसे ऊंचाई पर 10,000 फीट ऊंची जो ऊंचाई पर है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल भी पढ़ाया था आपको अटल टनल के संदर्भ में। सवाल यहाँ पर है कि रोहतांग पास कहाँ पर मौजूद है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश? फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एक बहुत शानदार और एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है। चलिए जवाब दीजिए सर। चलिए जी, फटाफट से जवाब दीजिए एक बार, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? एक बहुत अच्छा, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए चलिए जी, फटाफट से जवाब दीजिए। रोहतांग पास कहाँ पर मौजूद है? रोहतांग पास आपको मिल जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑलमोस्ट मैंने पहले ही समझा दिया, अगर आपको अटल टनल के बारे में बता दिया, पिन वैली के बारे में बता दिया, तो हिंट आपको दे ही दिया था कि हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन सिंगापुर? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में मौजूद है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का? नाटो का तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका ब्रसल्स बेल्जियम में मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है नाटो के बारे में पढ़ना। 30 कंट्रीज इसमें मौजूद हैं। मैंने पूरा का पूरा नाटो पढ़ा रखा है मेन चैनल पे। मैंने एक टॉपिक करवाया था, एक इवेंट किया था, उसमें मैंने समझाया था
कि गलती किसकी है आखिरकार, रशिया की या नाटो की, ये मैंने पढ़ा रखा है। हुज फॉल्ट या विच फॉल्ट, हुज फॉल्ट करके पढ़ाया मैंने, रशिया और नाटो। उसमें मैंने समझाया था कि नाटो की विस्तारवादी नीति है भाई। नाटो भी जब शुरू हुआ था तो केवल 13 कंट्रियां मौजूद थी और लास्ट 1990 में जर्मनी को जोड़ने के बाद यूएसए ने ये प्रॉमिस किया था कि आगे किसी कंट्री को नहीं जोड़ेंगे। ये प्रॉमिस किया गया था यूएसएसआर को, मगर यूएसए ने अपनी नीति को बदला नहीं, वो जोड़ता ही गया, देशों को जोड़ता ही गया। और ये करा उसने कि वो जोड़ते जोड़ते पास पहुंचने का प्रयास कर रहा था रशिया के। और ये बात जो बाइडन ने खुद 1970s में बोली थी कि अगर रशिया के ऐसे ही जो यूएसएसआर के देश हुआ करते थे, ये बात बोली गई थी कि अगर हम यूएसएसआर को तोड़ने की कोशिश करेंगे और यूएसएसआर के करीब जाएंगे तो एक्शन लिया ही जाएगा। ये बात जो बाइडन के द्वारा बोली गई थी और वही आज देख रहे हैं राष्ट्रपति, और वो बोलते हैं क्या कर लेगा कोई हमारा, ठीक है। और इसके अलावा 1990 में भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जर्मनी लास्ट जोड़ रहे हैं, इसके बाद नाटो में किसी को नहीं जोड़ेंगे, मगर जोड़ा गया सर, आगे जोड़ा गया। यूक्रेन को जोड़ने की बात की गई है और 3 और फिनलैंड तक को जोड़ने की बात की गई है नाटो में। तो सिंपल सी बात है, स्टेप लेगा ही। अगर खुद को घिरा हुआ मानेगा रशिया और रशिया की बॉर्डर्स के पास पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है नेटोस कंट्रीज़ का, तो वहां पर वो एक्शन ले गई। तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में मौजूद है। अब बचता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके साथ साथ बनता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन वो बोल रहा है सिंगापुर में है, सर ये तो नहीं है, ठीक है। ये इटली रोम में मिल जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। तो सवाल का सही जवाब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। जो पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रपति शायद बनी थी सिंगापुर की, उनका नाम हलीमा याकूब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मंडू फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है। मेरे ख्याल से आज तो मैंने दोपहर में क्लास ली थी ना 12 बजे, वहाँ कोई टिक कर रहा था मंडू फेस्टिवल के बारे में। भाई तुम मंडू फेस्टिवल और हर प्रकार के ऐसे फेस्टिवल जो नाम अपने जीवन में आपने कहीं नहीं सुना, वो सब आपको यहीं मिल जाएंगे सर पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं वो सब क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम में आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। सवाल है, मंडू महोत्सव भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है। बास्केट बॉल, ऑप्शन देख रहे हो क्या, बास्केट बॉल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए सर फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसे कर लीजिए सर उत्तराखंड, इसे कर लीजिए सर उठाकर उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पंजाब में। मंडू महोत्सव भारत में कहाँ पर मनाया जाने वाला एक फेमस क्राफ्ट फेस्टिवल है, आर्ट क्राफ्ट फेस्टिवल है, म्यूजिक फेस्टिवल है, फूड और एडवेंचर, सभी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएंगी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा ना ही हिमाचल प्रदेश, ना ही पंजाब, ना ही मणिपुर। सवाल का सही जवाब यहाँ पे रहेगा सर मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो सवाल का सही जवाब ना ही बास्केट जो लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सवाल का सही जवाब इसमें से कोई भी नहीं रहेगा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, मंडू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है सर, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा एमपी रहेगा सवाल का सही जवाब। तो जितने विद्यार्थी इस अनुसार टिक कर रहे थे सभी का सवाल का जवाब कहीं ना कहीं गलत रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा मंडू फेस्टिवल आपने देख लिया कहाँ मनाया जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं मगर आपको आंसर का जवाब सही मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं मगर आपको सवाल का जवाब यहाँ पर सही मिल रहा है, और यही रहती है टैक्टिक्स। ये ऑप्शन गलत हो मगर हमें तो पता होना चाहिए। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है, एमपी है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख लीजिए मध्य प्रदेश। सवाल का सही जवाब एमपी रहेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, वेयर इन इंडिया इज द लखवार डैम लोकेटेड। ये जो लखवार बांध है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है, लखवार डैम भारत में कहाँ पर मौजूद है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर देहरादून में, मतलब ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में या फिर उत्तराखंड, देहरादून में। इस प्रकार से लखवार डैम भारत में कहाँ पर मौजूद है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए सर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। लखवार डैम भारत में कहाँ पर मौजूद है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड। सवाल का सही जवाब रहेगा उत्तराखंड में मौजूद है लखवार बांध, लखवार डैम। और उत्तराखंड में कहाँ मौजूद है तो मैंने आपको बता ही दिया, देहरादून में मिल जाएगा आपको ये उत्तराखंड के। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। दोबारा से धामी साहब को ही बनाने की बात की जा रही है मुख्यमंत्री, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 41 मतलब 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर? सवाल है विच ऑफ दीज डैम इज लोकेटेड इन राजस्थान, निम्नलिखित में से वो कौन सा बांध है जो राजस्थान में मौजूद है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक बांध ऐसा है जो राजस्थान में मौजूद है। सवाल यहाँ पर ये है कि वो कौन सा बांध है जो राजस्थान में मौजूद है। ऑप्शन है कोयना बांध, ऑप्शन है बिलासपुर डैम, ऑप्शन है सरदार सरोवर डैम या फिर रिहान डैम। चलिए, रिहान डैम रिहान रिवर पर ही आपको मिल जाएगा। सवाल यहाँ पर है कि कौन सा डैम मौजूद है यहाँ पर राजस्थान में। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है यहाँ पर बिलासपुर डैम। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, बिलासपुर बांध इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में मौजूद है? तो बिलासपुर बांध जो है वो राजस्थान में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुरोंग बर्ड सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? जुरोंग भारत में नहीं, वर्ल्ड में कहाँ पे मौजूद है? ये जो जुरोंग बर्ड सेंचुरी है ये वर्ल्ड में कहाँ पर मौजूद है? न्यूज़ में है ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए सवाल बन सकता है कि जुरोंग बर्ड पार्क भारत दुनिया में कहाँ पर मौजूद है। ऑप्शन है रशिया, कनाडा, वियतनाम या फिर सिंगापुर। चलिए, जुरोंग बर्ड सेंचुरी या फिर जुरोंग बर्ड पार्क, जुरोंग बर्ड पार्क दुनिया में कहाँ पर मौजूद है? अभी आपने एपेक के बारे में पढ़ा था, एशिया वाला जो था, आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एक बार। जुरोंग बर्ड पार्क दुनिया में कहाँ पर मौजूद है? रशिया में, कनाडा में, वियतनाम में या फिर सिंगापुर में। रशिया इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कनाडा भी न्यूज़ में है, जस्टिन ट्रूडो को लेकर न्यूज़ में है। इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी, जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया, एक सिंबल के ऊपर बयान दिया, वो सिंबल नाज़ीज़ का था, मगर उसका कंपैरिजन किया गया भारत के स्वास्तिक से। क्लियर? ये न्यूज़ में रहा है बहुत ज़्यादा जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ साथ और भी भारतीयों को लेकर और भी बहुत सारी टिप्पणी की गई जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, तो ये न्यूज़ में रहे हैं। साथ साथ वियतनाम तो सर न्यूज़ में रहा है जब अफगानिस्तान न्यूज़ में था, कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान से भागा है अमेरिका, उसी प्रकार से 1980 70-80 के दौर में अमेरिका वियतनाम से भी भागा था, वियतनाम युद्ध के बाद। क्लियर? और लास्ट है ऑप्शन सिंगापुर, ट्राई कीजिए एक बार। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब यहाँ पे सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, सिंगापुर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस बनते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? चलिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन है मनीला फिलीपींस में, म्यूनिक जर्मनी में, ब्रसेल्स बेल्जियम में या फिर एथेंस ग्रीस में। आपको याद होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, कहाँ पर करवाए गए थे? अगर हम बात करें सर यहाँ पे ओलंपिक की, तो एथेंस ग्रीस में। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक भी हमने पढ़ा था, इसके अलावा एंशिएंट ओलंपिक भी हमने पढ़ा था। एंशिएंट कब करवाए गए थे ये भी हमने पढ़ा था, सबसे पहले 1796 BC में, उसके बाद 8 BC में, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने मॉडर्न ओलंपिक भी पढ़ा था 1896 1896 में। 1896 से पहले 1894 में स्थापना करी गई थी किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी, करने वाले व्यक्ति का नाम भी हमने पढ़ा था। क्लियर? उसके बाद सबसे पहले महिला जिसने भाग लिया ओलंपिक्स में, उसका नाम टेल्स था, मुझे पूरा याद है सर। कौन सा साल था? 1900। कहाँ पर करवाए गए थे ओलंपिक्स? इटली में, ये हमने पढ़ा था। भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया था? भारत के एक एंग्लो इंडियन खिलाड़ी ने भाग लिया था 19वीं सेंचुरी में, मगर 1900 में 2 ओलंपिक भी जीते, 2 मेडल भी जीते, मगर वो मेडल हुए भारत के नाम है, मगर वो खिलाड़ी जो था वो ये कहता था मैंने भारत की तरफ से भाग नहीं लिया। आधिकारिक रूप से भारत ने कब भाग लिया? 1920 में, 1920s में। क्लियर? 1920 वाले कहाँ पर हुए थे? जितना मुझे याद है सर, बेल्जियम में हुए थे 1920 वाले। ठीक है, पहली बार झंडा कब फहराया गया, इसके लिए भी सवाल हमने पढ़ा। पहली बार वो जो फ्लैग जो वो रहती है मशाल, वो मशाल कब चली थी? इस प्रकार से सवाल आपको सारे पढ़ा दिए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पढ़ा रखा है ओलंपिक के संदर्भ में। जो पुराना ओलंपिक था उसके संदर्भ में, इंडिया की ओलंपिक कमेटी कब बनी, किसने स्थापना करवाई, कौन थे, टाटा के बारे में वहाँ पर हमने पढ़ा था, पहले अध्यक्ष कौन बने, कौन नहीं बने, खिलाड़ी का नाम, कब ओलंपिक हुए, कब नहीं हुए, 1916 में नहीं हुए, 40 में नहीं हुए, 44 में नहीं हुए, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं ईमानदारी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ भारत ने कब कौन सा मेडल जीता, पहला मेडल किसने जीता, पहली महिला थी जिन्होंने कौन सा मेडल जीता, इसके अलावा 2004 में किसने मेडल जीता, 8 में किसने जीता बीजिंग ओलंपिक में, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है? इसका जवाब दीजिए फटाफट से।
इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है ब्रसेल्स, बेल्जियम। इस क्वेश्चन का सही और सटीक एकदम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द बेतला नेशनल पार्क सिचुएटेड? ये जो बेतला या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका या फिर सिक्किम। चलिए जवाब दीजिए एक बार फटाफट से। बेतला नेशनल पार्क या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मौजूद है? झारखंड में, राजस्थान में, कर्नाटका में या फिर सिक्किम में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब रहेगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क मौजूद है झारखंड के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। जो पुराने अपनी चीज़ें हैं ना उनको कहीं ना कहीं दोहराते रहा कीजिए, याद करा कीजिए उनको, सभी चीज़ों को, कि पहले आपने क्या पढ़ा है। जैसे क्वेश्चन आया वहाँ पर ओलंपिक हमने रिवाइज कर लिया, इसी प्रकार से चीज़ों को कहीं ना कहीं रिवाइज करते रहा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव मतलब सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर बनाया, कहाँ पर हो रहा है ये फेस्टिवल? इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? करंट अफेयर में है ये क्वेश्चन, मगर हम पढ़ रहे हैं इसे स्टैटिक में। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर भारत में? सवाल यहाँ पर ये है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव भारत में कहाँ पर? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में। एक व्यक्ति हैं उड़ीसा के जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। आपने वो बहुत बार देखा होगा, वो रेत से कलाकृति बनाते हैं। जैसे अभी लता मंगेशकर जी की डेथ हुई तो ट्रिब्यूट के लिए उन्होंने बनाया, मोदी जी का भी बनाते हैं, कई बार फेस्टिवल्स होता है उसके लिए बनाते हैं, टीम हमारी जीतती है उसके लिए बनाते हैं, विराट कोहली जी का जन्मदिन था शायद तब भी बनाया गया। तो सभी मतलब इम्पॉर्टेंट जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिए बनाते ही रहते हैं। वो नाम है सुदर्शन पटनायक और सवाल का सही जवाब भी क्या है? उड़ीसा। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और जो रेत से कलाकृति बनाते हैं, सैंड आर्ट बनाते हैं, उनका नाम सुदर्शन पटनायक है। वो एक अलग सवाल है, दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सवाल का सही जवाब उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत का वो पहला शहर है जहाँ पे 100% टीकाकरण कर दिया गया था कोविड के संदर्भ में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का। क्लियर? सवाल का सही जवाब चलिए, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब यहाँ पे उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बेलाग्रेड इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ये जो बेलाग्रेड है किस देश की राजधानी है? सर्बिया की, कोमोरोस की, रोमानिया की या फिर सीरिया की? चलिए, बेलाग्रेड किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब दीजिए। ये जो फेस्टिवल था उड़ीसा वाला आपने जो देखा, ये डिपार्टमेंट एट चंद्रबागा बीच उड़ीसा में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है, इम्पॉर्टेंट कल्चर इवेंट है। किसके द्वारा करवाया गया है? उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा चंद्रबाग बीच पर यह करवाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। क्लियर? अगला सवाल है, बेलाग्रेड किस देश की राजधानी है? चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, बेलाग्रेड किस देश की कैपिटल है, किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सर्बिया, कोमोरोस, रोमानिया या फिर सीरिया। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। रोमानिया, सीरिया, सर्बिया या फिर कोमोरोस। सर्बिया से एक खिलाड़ी आते हैं, टेनिस के एक बहुत फेमस प्लेयर हैं जिनको भाई साहब वापस भेज दिया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन से, उनका नाम क्या है ये भी बता दीजिए मुझे। सवाल का सही जवाब यहाँ पे सर्बिया ही है। सर्बिया की राजधानी क्या रहेगी? बेलाग्रेड। सर्बिया से जिस खिलाड़ी को वापस भेजा गया था उसका नाम भी बता दीजिए, उसका नाम भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में पूछा जाएगा उस खिलाड़ी का नाम। एक टेनिस का बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है और शायद नंबर 1 रैंकिंग में, और हाल ही में कोई टूर्नामेंट भी जीता है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो कलिंग अवार्ड है, कलिंग प्राइज है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? इकोनॉमिक्स में, खेल में, विज्ञान में या फिर जर्नलिज्म में? चलिए, किस में दिया जाता है ये पुरस्कार? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या प्रेस फ्रीडम रिलीज की जाती है ना रिपोर्ट,
इसके अलावा प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, मेरे ख्याल से 3 मई को मनाते हैं वो। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक क्या है, सबसे ख़राब किसकी है, इस प्रकार के सवाल। एशिया में कौन सी कंट्री कहाँ पर है। रिपोर्ट्स के लिए मुझे याद दिलवाना, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैंने दिन में भी बोला था 12 बजे वाली क्लास में, अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट करके जाना, मुझे रूम में रिपोर्ट्स भी पढ़ानी है। अर्थशास्त्र, खेल विज्ञान या फिर जर्नलिज्म। सवाल का सही जवाब है विज्ञान की बात कर रहा है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो दिया जाता है भाई साहब साइंटिफिक आइडियाज़ के क्षेत्र में, ठीक है। गिवन बाय यूनेस्को, किसके द्वारा दिया जाता है, गिवन बाय यूनेस्को। कलिंग अवार्ड इज एन अवार्ड गिवन बाय यूनेस्को फॉर एक्सेप्शनल स्किल्स इन साइंटिफिक आइडियाज़, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। सवाल का सही जवाब है साइंस विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सी लोकेटेड। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है एक बार। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सी कहाँ पर मौजूद है, इसका हेडक्वार्टर। ल्यूजियाना स्विट्जरलैंड में, कोपेनहेगन डेनमार्क में, जकार्ता इंडोनेशिया में या फिर मैड्रिड स्पेन में। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सी लोकेटेड, कहाँ पर मौजूद है। कहते हैं कि अभी तो हम अपने समुद्रों को पूरी तरह से, मतलब आप ना जो धरती पे मौजूद समुद्र हैं उनके बारे में केवल 10% ही जानते हैं अभी, वो भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने शायद, केवल 10% जानते हैं हम हमारे समुद्रों के बारे में। हमारे समुद्र में किस प्रकार के जीव हैं, किस प्रकार के जीव और हैं, कई हज़ारों लाखों प्रकार की प्रजातियों को हम देख चुके हैं, खोज कर चुके हैं उनके समुद्रों में। मगर जैसे जैसे हम और नीचे गहराई पे, मतलब एक बार तो लगा था कि यही है, लास्ट है समुद्र की, ये जो गहराई है यहीं तक है, मगर जब और किसी ने कोशिश करी, स्कूबा डाइवर ने, तो वो और नीचे जा पाया, और एक टीम जब गई साइंटिफिक की तो और नीचे जा पाई, और नीचे जाकर उन्होंने देखा कि ऐसे अजीबो गरीब प्रकार के जीव थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद ऐसे भी जीव थे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक फिश है, शायद स्टार फिश की बात नहीं कर रहा, कोई और फिश है, उसके पूरे के पूरे ना, मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स नजर आते हैं, ट्रांसपेरेंट फिश है वो, पूरे बॉडी के ऑर्गन नजर आते हैं उसके, ठीक है, सब बॉडी के पूरे ऑर्गन्स उसके नजर आते हैं, ट्रांसपेरेंट फिश है। इसको भी डिस्कवर किया गया है। तो अभी भी साइंटिस्ट नहीं जानते कि और कितनी प्रजातियां हैं जो समुद्र में रह रही हैं। क्लियर, बहुत कुछ है। इस पृथ्वी को ही हम केवल 10% जानते हैं अभी, हम ये भी नहीं जानते कि हमारी पृथ्वी पर और क्या क्या मौजूद है। केवल हम अपनी पृथ्वी को भी 10% ही जानते हैं, इसके अलावा हम जानते भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा नए हम ही हैं इस पृथ्वी पे, पता नहीं किस किस ने इस पे जन्म लिया होगा, कौन कौन सी प्रजातियां ख़त्म हो गई होंगी, हमारे पास कोई अवशेष नहीं है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो, अगर आप अपनी बचपन की यादों को भी ढूंढना चाहोगे ना, जैसे मान लीजिए आप एक ग्राउंड में खेला करते थे और आप उस ग्राउंड में 20 साल बाद जाते हो, तो ये थोड़ी है कहीं आपका पेन खोया होगा, कहीं आपकी, मतलब मान लीजिए पेन का ढक्कन खो गया होगा, सर वो दब गया, मिट्टी में कितनी ही लेयरें डल गई हैं उसके ऊपर, समझ सकते हैं। तो पता नहीं कितने ही अवशेष हैं हमारी पृथ्वी में जो छुपे हुए हैं, जिसके बारे में आज भी हम नहीं जानते। और समुद्रों को तो एक्सप्लोर, आप समझ रहे हैं कि ना के मात्र किया है हमने, किया ही नहीं है अभी, इतना कुछ है इस समुद्र में एक्सप्लोर करने के लिए। इसी प्रकार से ऑक्टोपस के बारे में बोला जाता है कि ऑक्टोपस पृथ्वी का जीव नहीं है, वो पृथ्वी का जीव नहीं है, क्योंकि जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसमें पाए जाने वाले कुछ ड्रॉपलेट्स या फिर कुछ ऐसे अवशेष हैं जो अंतरिक्ष से ही कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में आए हैं। और जब खोज करी गई, मतलब डीएनए को चेक किया गया ऑक्टोपस के, तो ये पाया गया कि जो अंतरिक्ष, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो पाए जाने वाले अवशेष हैं, वो अवशेष पाए गए हैं ऑक्टोपस में। मैंने पहले भी बताई थी आपको ये बात। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साइंटिस्ट हैं मानते हैं कि जो ऑक्टोपस है वो एक एलियन है, वो एक एलियन जीव है, वो एक एलियन प्राणी है। क्लियर, इसके लिए आपको बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके मिलेंगी चीज़ें। ये सवाल का सही जवाब कोपेनहेगन डेनमार्क रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है यहाँ की, जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दीजिए। डेनमार्क की प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 दिन का दौरा किया था भारत का, और कुछ डील्स भी कर गई हैं साथ में, जॉइंट भारत ने स्टेटमेंट भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ पटरडक्कल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। वो बोल रहा है पटरडक्कल में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है। ये विश्व धरोहर, ये जो विश्व धरोहर है ये भारत के किस राज्य में मौजूद है। पटरडक्कल मोनूमेंट्स जो हैं, तमिलनाडु, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब कर्नाटका है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है, पंबन ब्रिज भारत में कहाँ पर मौजूद है? ये जो पंबन ब्रिज है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? फटाफट जवाब दीजिए। इसके साथ साथ एक वो शीशे का ब्रिज नहीं, एक वो क्या बोलते हैं, वो लटकाने वाला जो ब्रिज बनाया जाता है ना, वो ब्रिज बनाया गया था। मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे लंबा ऐसे लटकाने वाला वो ब्रिज बनाया गया था। ये भारत में कहाँ पर बनाया गया है, इसके बारे में भी ज़रा कमेंट करके जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऐसे वो लटका हुआ ब्रिज बनाया गया है, वो भी बता दीजिए। और साथ साथ ये पंबन ब्रिज भारत में कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है अपना तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। एक दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, जैसे ये वाला ब्रिज हो गया, ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी भाई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में आना ज़रूर। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी सर इसकी आपको अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर के ऑफिशियल आधिकारिक एप्लीकेशन पे। क्लियर? फ्री वाले सेक्शन में। और एक चीज़ और याद रखिएगा सर, अभी चल रहा है होली का एक ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर 60% प्लस 30% का डिस्काउंट चल रहा है, उसको भी ज़रूर लाभ लीजिए, उसका भी ज़रूर बेनिफिट लीजिए। यूज़ कीजिए कोड, ठीक है, यूज़ कीजिए कोड होली 60 और मैक्सिमम कोर्सेज पर 60% का डिस्काउंट पाइए। अगर चाहते हैं अल्फा में जुड़ना तो भाई जुड़ जाइए, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो। क्लियर? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।